हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में आपको TRE 1 में जो सेकंड सिटिंग में एग्ज़ाम हुई थी उसके मैथ्स के जनरल पेपर में मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पे फोकस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1/x + 1/y बराबर 8 है, 1/y + 1/z बराबर 12 है और 1/z + 1/x बराबर 10 है। और इन तीन समीकरणों को संतुष्ट करने वाले x का मान क्या है हमसे पूछा जा रहा है। x का मान हमें पता करके बताना है। तो देखो ऑप्शन भी हमारे पास है 3, 1/3, 3 पूर्णांक 1/3, MTO और NOT। MTO है मोर देन वन, अगर एक से ज़्यादा उत्तर सही है तो उसके लिए, और NOT है नन ऑफ दिस, अगर कोई उत्तर सही नहीं है तो उसके लिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो तीन समीकरण है ना हमारे पास, इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे। तो 1/x + 1/y + 1/y + 1/z + 1/z + 1/x बराबर समीकरण के बाएं साइड वाले को ऐड करके इधर लिखेंगे, दाएं साइड वाले को उधर लिखेंगे। तो 8, 12 और 10, 8 + 12 + 10। तो अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो हम देखेंगे 1/x और 1/x दो बार आया है, 1/y 2 बार आया है, 1/z भी 2 बार आया है। तो 2/x 2/y और 2/z हो जाएगा। तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं तो बचता है हमारा 2 बाहर, 1/x + 1/y + 1/z बराबर में 12, 8, 20, 10, 30। अब 2 इधर गुना में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो 1/x + 1/y + 1/z बराबर 15 हो गया हमारा। अब यहाँ से हमें x का मान पता करना है। तो हम देख रहे हैं कि 1/x + 1/y + 1/z दिया हुआ है। किसी का भी मान x का मान पता करना हो तो भी, y का मान पता करना हो तो भी, z का मान पता करना हो तो भी, इसी समीकरण की मदद से हम यहाँ पे मान पता कर लेंगे। कैसे, ये एक समीकरण है हमारे पास में। अब हम जानते हैं एक x का मान पता करना है तो 1/y और 1/z वाला जो कॉम्बिनेशन है उसको इसमें से माइनस कर देंगे, या फिर 1/y + 1/z बराबर जो है 12 आया है तो 1/y + 1/z बराबर की जगह पे हम 12 रख देंगे। तो यहाँ पे 12 रख दिया तो बराबर में 15 है हमारे पास। अब 12 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस तो होगा। तो 1/x बराबर हमारा हो जाएगा 15 - 12। तो हम पहुँच गए 1/x बराबर 15 में से 12 घटाते हैं 3 आता है। तो 1/x बराबर अगर 3 है तो x बराबर हो जाएगा 1/3, और 1/3 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। और अगर इसी तरह क्वेश्चन में अब बाकी जब x का मान आपको पता चल गया तो y और z का मान भी आप उसी तरह से पता कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको z का मान पता करना है तो 1/x + 1/y बराबर जो दिया होता है 8, उसको यहाँ पे रख दोगे, z का मान उस तरीके से पता कर लोगे। y का मान पता करना हो तो ये वाला मान जो है z और x वाला, इसको 10 को रख के आप पता कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलो फटाफट से दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को दोनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, देखो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को। एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि हो जाती है। सोचो, साधारण ब्याज था 5 साल में ही 50% इंक्रीज़ हो गया है। तो इसी दर से, दर हमें पता नहीं चल पाया, इसी दर से 12,000 रुपये का 3 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले जो हमारा साधारण ब्याज से 50% आता है, इसमें दर हमें पता नहीं था ना, मूलधन भी नहीं पता था, लेकिन 50% बढ़ रहा। तो अगर मूलधन को 100 माने तो ब्याज कितना हो गया हमारा, 50 हो गया। ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि 50% बढ़ रहा है तो 100 का 50% 50 होता है, इसलिए हमने 100 माना था। हमारा टाइम कितना लगा है, तो टाइम जो हमारा 5 साल लगा है, टी। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर होता है P × R × T/100, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। ये हमारा SI कितना है, 50 है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 100 है, 100 माना हुआ था, जो भी है। जो रेट है हमारा पता नहीं है, समय जो है वो 5 ईयर्स है, और डिवाइडेड बाय 100, 100 से 100 पूरा कैंसिल आउट हो गया। 5 से 50 को कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा हमारा। आज जो आ गया वो आ गया 10%, यानी कि 10% उसका इंटरेस्ट लग रहा है। और 10% इंटरेस्ट की वजह से क्या हो रहा है, 5 साल में वो 50% हो जा रहा है। तो बस हमें R पता चल गया। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज पे आते हैं। तो 12,000 रुपये का 3 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हम इसमें जानते हैं क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना, उसको पहले तो चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा वो हम डायरेक्ट P × 1 + R/100 पे पावर n - P। ठीक है, इसमें से P को माइनस कर देंगे। ये होता है हमारा मिश्रधन का फॉर्मूला।
और उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देंगे, जो मूलधन है वो माइनस कर देंगे, तो हमारा ब्याज मिल जाएगा, और ये चक्रवृद्धि ब्याज का है। तो अब R का वैल्यू मालूम है, N का वैल्यू 3 है 3 साल के लिए। तो अब इसमें फिल करते हैं सारी वैल्यू को हम। जैसे P हमारा 12,000 है, 1 प्लस R/100 यानी 10/100, घात हो जाएगी इसकी 3 माइनस 12,000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। इसको जब कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस 1/10, तो ये 11/10 हो जाना है हमारा। तो 12,000 गुने 11/10 कितनी बार? तो 3 बार। 3 बार क्यों? क्योंकि घात 3 है। तो 3 जीरो से हमारा ये 3 जीरो कैंसिल हो गया, माइनस में 12,000 लिखा हुआ ही है। अब बचा यहाँ 12 गुना 11 का 11 में गुना करते हैं तो 121 आता है, और 121 का जब 11 में गुना करते हैं तो ये मुझे याद है 1 3 3 1 आता है, ठीक है, माइनस 12,000। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 12,000, 12 को 1331 में गुना करेंगे, 12 के 12 के 2 हासिल 1, 12 36 37 38 के 8 हासिल 3, 12 36 3 39 के 9 हासिल 3, 12 के कम 12 1 12 3 15। तो 15,981 माइनस 12,000। 12,000 क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन हमारा, ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन है। तो मिश्रधन में से प्रिंसिपल को माइनस कर लेंगे जब हम, तो हमें मिलेगा क्या? 1 8 9 3 3 9 8 1। ये तो कहीं नहीं दिख रहा, 3 9 8 1, 3 9 7 2 दिख रहा है। इसका एक बार इसको फिर से कैलकुलेट करते हैं। 12 कम 12 का 2 हासिल 1, 12 36 1 37 37 के 7 हासिल 3, 12 36 37 38 39 हासिल 3, 12 कम 12 3 15। तो यहाँ पे 7 ही आना चाहिए था, और 12 कम 12 था तो 12 का 2 लिखेंगे, हासिल 1। तो यहाँ पे जो आया हमारा वो 7 और 2 ही आएगा। तो ऑप्शन ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर से मैच कर रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका। और समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हो, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। और मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला, क्यों होने वाला है वो वीडियो देख के आप समझ ही जाओगे। चलो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37.5% छात्राएँ थीं। छात्रों का 75% और छात्राओं का 62.5% सफल हुए तथा 342 छात्राएँ असफल हुईं। असफल छात्रों की संख्या हमें पता करनी है। परसेंटेज का क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारे पास 370, 380, 360, MTO और NOT। MTO को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि अगर 370 छात्र फेल हुए होंगे तो 380 छात्र भी तो फेल हो नहीं सकते। तो यहाँ पे MTO का कोई रोल नहीं है, इरेलेवेंट ऑप्शन हमारा। बाकी ऑप्शन के लिए हम जांच करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ 342 छात्राएँ जो हैं वो असफल हुई हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल जितने भी बच्चे हैं उसका 37.5% छात्राएँ हैं, यानी कि फीमेल स्टूडेंट्स हैं, और 75% छात्राओं का मतलब जितने भी थे, हम ऐसे 1000 लेके मान लेते हैं कि 1000 बच्चे थे, 1000 में से 37.5 छात्राएं हैं, तो उसको निकाल ले सकते हैं, उसके बाद उसका इतना को पास कर सकते हैं। लेकिन उतना करने से अच्छा हमारे पास एक आसान सा टॉपिक है, हम इधर से रिवर्स में स्टार्ट करेंगे कि 342 छात्राएँ फेल हो गई हैं और पास कितनी हुई हैं? 62.5% पास हुई हैं। तो 100% में से 62.5 को हम माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है 37.5। कैसे? इस दोनों को ऐड करोगे तो आपका 100 आ जाएगा। तो 37.5% जो है वो फेल हुई हैं, क्योंकि 62.5% पास हुई तो 37.5% फेल हुई होंगी 100 में से माइनस करने के बाद। और हमें पता है कि 342 छात्राएँ फेल हुई हैं। तो अब चलो इसको कैलकुलेट करके हम छात्राओं की संख्या निकाल लेते हैं। जब 37.5% 342 के बराबर हैं तो 37.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 37 दूना 74 1 75, 75/2 जो है वो बराबर है 342 के। तो 1% जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो 342 गुणे 2/75 के। तो जब 1% इसके बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा? तो 100% बराबर होगा मल्टीप्लाई बाई 100 के। तो 75 को 100 से जब कैंसिल आउट करते हैं तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 से 342 को काटेंगे तो 3 का 3, 3 का 3, 3 चौके 12, 114 और इधर 4 दूनी 8। तो 100% जो हमारा आ रहा है छात्राओं की संख्या 100%, वो 114 में 8 का गुना करने पे आ जाएगा। तो 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 का 8 3 11 के 1 हासिल 1, 8 का 8 1 9, 912। टोटल गर्ल्स कितनी हैं? फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो हैं 912। अब इसको हटा देते हैं हम यहाँ से।
लड़कियों की संख्या, छात्राओं की जो संख्या है वो है 912, हमें मिल चुकी है। अब हम जानते हैं कि एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37.5% छात्राएं थीं, यानी कि ये जो 912 हैं वो 37.5% हैं। ठीक है, तो यानी कि 912 जो हमारा वो 37.5% के बराबर हो चुका है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम इसी को सॉल्व करते हैं। 37.5 का 2 गुना 75/2 होता है, तो 75/2% जो है वो 912 के बराबर है। तो 1% जो हो जाएगा, ये कुल टोटल स्टूडेंट का 37.5% 912 जो आया, टोटल स्टूडेंट का 37.5% 912, यानी कि 100% जो होगा टोटल स्टूडेंट्स का नंबर होगा। तो 1% जो है हमारा वो 912 गुणे 2/75 आएगा। और 100% स्टूडेंट्स जो होंगे, 100% स्टूडेंट्स जो होंगे, एक काम करते हैं ना, जब 1% हमारा इतना है और हमें मालूम है कि 37.5% छात्राएं थीं, तो हम छात्रों की संख्या पता कर सकते हैं। तो 37.5% अगर छात्राएं हैं तो छात्र कितने होंगे, तो 37.5 को हम घटा देंगे 100 में से, तो आ जाएगा हमारा 62.5, क्योंकि अभी अभी हमने 62.5 को घटाया था तो 37.5 आया था, दोनों को जोड़ने पे 100 होता है। तो 100% छात्रों में से ये जो है 37.5% 912 के बराबर है, तो 1% इसके बराबर हो गया हमारा। तो 62.5% जो होगा वो कितना होगा, 62.5% पता करने के लिए हम इसमें 62.5 से गुना करेंगे। तो 62.5 से जब गुना करेंगे तो 62.5 का 62 दूना हो जाएगा 124, 125, तो ये आएगा 125/2। तो ये वो छात्र का नंबर मिल गया, ये हो गया हमारे टोटल छात्रों का नंबर। अब इसको हटा देते हैं, हमारे पास पूरे छात्रों का नंबर तो हो गया ना। अब यह है पूरे छात्रों का नंबर, और हमें मालूम है कि 75% छात्र जो हैं वो सफल हो गए हैं, और हमसे क्वेश्चन पूछा असफल छात्रों की संख्या बताओ। तो असफल हुए 75%, जब सफल हो गए हैं तो असफल कितने हुए होंगे, सिर्फ 25%, यानी कि ये टोटल छात्र का नंबर है हमारे पास, और इसका 25% जो निकाल लेंगे वो हो जाएगा हमारा असफल छात्रों की संख्या, यानी 25/100। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। 25 से 75 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 25 या 75, ठीक है। 3 से 912 को काटेंगे तो 9 का 9, 3 का 3, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, ठीक है। 2 से 2 कट ही गया। इन दोनों को जब काटेंगे तो 25 पचे 125 और 25 चौके 100। अब यहाँ 4 है, 4 से इसको काटेंगे तो 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 छक्का 24, बचा हमारा 76 गुणे 5। तो 76 का 5 में गुना कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, असफल छात्रों की संख्या आ जाएगी। तो 6 पचे 30 के 0 हासिल 3, 7 पचे 35, 3 38, 380 छात्र जो हैं वो असफल हुए हैं। अब मैंने पहले ही बोला था थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, और इसलिए लास्ट वीडियो भी था आज के, लास्ट क्वेश्चन भी था आज के वीडियो का। तो अगर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर देना, नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके भी देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होती, रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। और आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, और कल फिर एक और वीडियो आएगी, 2-3 क्वेश्चन का सोल्यूशन हो तो डेफिनेटली उसमें होगा। तो उसके लिए अपडेटेड रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।